ऐसा फ्रॉड भी होता है, तो आप लोग इससे बचें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि भाई जब भी संडे मार्केट जाते हैं, एक तो इस चीज़ का एहतियात किया करें। कल जो है वो इरफान भाई जो है हमारे, वो संडे मार्केट पहुंच गए। तो संडे के दिन मेरा नंबर जो है ना भाई वो ऑफ होता है, तो उन्होंने मुझे सैटरडे को, फ्राइडे को कोई कॉल नहीं की कि नादर भाई मैं कल आऊँगा। तो उन्होंने मुझसे कोई राब्ता वगैरह नहीं किया। तो वो कल ना अचानक से संडे कार बाजार में आ गए। अब हुआ कुछ ऐसा, वो तो आप लोग दोस्तों ख्याल करें, क्योंकि बंदा अपने बच्चों के लिए हक हलाल से मेहनत से पैसे कमाता है और कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी गाड़ी ले लूं, तो भाई आपको ऐसे बंदे टक्कर जाते हैं। लिखा थोड़ी होता बंदे के चेहरे पे कि ये बंदा फ्रॉड करेगा। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। मैं हूँ नादिर खान, आप देख रहे हैं NKS कराची मोटर्स। वेलकम बैक गाइस। तो भाई आपका भाई नादिर खान आप तमाम भाइयों को एक न्यू वीडियो में खुशामदीद कहता है। जनाब आज की जो वीडियो है, कल एक संडे कार बाजार में स्कैम हुआ है जी। तो मैंने कहा जाते जाते आप तमाम भाइयों से मैं शेयर कर देता हूं कि अगर आप संडे कार बाजार जाते हैं, वहां से गाड़ी परचेज करते हैं, किन चीजों का जो है आपने लाजमी एहतियात करनी है। और आप लोगों को बताता चलूं, इस पे मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाई है, मगर फिर भी जो है जो लोग नहीं देखते वीडियो, तो उनसे गुजारिश है कि आज जो वीडियो है इसको पूरा देख लीजिएगा इंशाल्लाह। तो जनाब जब भी आप लोग संडे कार बाजार जाते हैं, तो आप लोग कोशिश किया करें कि इन चीज़ों का ना ख्याल रखा करें, क्योंकि आप लोग मार्केट में जब देखते हैं कि गाड़ी जो है वो सस्ती मिल रही है, तो आप लोग फौरन से जो है ना लपक पड़ते हैं कि यार सस्ती मिल रही है, बस फौरन से इसको डन करो। तो पहले आप लोग कुछ चीज़ें चेक कर लिया करें, एहतियात कर लिया करें। तो दोस्तों जो भी डिटेल्स थी सारी शेयर करूंगा, और टाइम को ज़ाया नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों को बताता चलूं कि भाई अगर आप लोग बाजार से गाड़ी परचेज करने जाते हैं, या कोई नया बंदा होता है परचेज करने वाला, तो कोशिश किया करें सबसे पहले अपने साथ एक ऐसे बंदे को लेके जाया करें जो एक्सपर्ट बंदा हो, मतलब जिसको नॉलेज हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस बाजार से ऐसे गाड़ी परचेज नहीं कर सकते। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आप अपने साथ, में हर वीडियो में इसलिए कहता हूं कि भाई अपने साथ एक ऐसा बंदा लेके जाएं जिसको गाड़ियों के मुतालिक नॉलेज हो, जिसको फाइल के मुतालिक नॉलेज हो। तो जनाब मैं आप लोगों को बताता चलूं, मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई हैं जो कि सऊदी अरब से हैं, और वो जो रेगुलर मेरी वीडियोस जो है वहां पर देखते थे। तो उन्होंने कहा कि नादिर भाई जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो आपने मुझे गाड़ी परचेज करके लेके देनी है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको लेके दूंगा। तो वो कुछ दिन जो है ना पहले जनाब पाकिस्तान पहुंचे, उन्होंने मुझे बताया कि नादिर भाई पाकिस्तान आ चुका हूं, जब मैं संडे कार मार्केट आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, पहले कॉल करूंगा, तो आप संडे कार मार्केट से मुझे कोई अच्छी गाड़ी लेके दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप आएँ इंशाल्लाह। वैसे संडे कार मार्केट से मैं गाड़ी किसी को लेके नहीं देता, मगर उन्होंने कहा नादिर भाई मैं आऊँगा, वहाँ देखेंगे, कोई अच्छी मिल गई तो आप मुझे लेके दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो हुआ कुछ ऐसा भाई, कल था संडे, कल जो है वो इरफान भाई जो है हमारे, वो संडे मार्केट पहुँच गए। तो संडे के दिन मेरा नंबर जो है ना भाई वो ऑफ होता है, तो उन्होंने मुझे सैटरडे को, फ्राइडे को कोई कॉल नहीं की कि नादिर भाई मैं कल आऊँगा। तो उन्होंने मुझसे कोई राब्ता वगैरह नहीं किया। तो वो कल ना अचानक से संडे कार बाजार में आ गए। अब हुआ कुछ ऐसा, वो मुझे ढूंढते रहे, मैं उनको वहां पर कहीं नहीं मिला। तो हालांकि मैं होता बाजार में ही हूँ, पर जाहिर बात है बंदा गाड़ियों के रिव्यूज बना रहा होता है, कभी किस कोने पे, कभी किस कोने पे होता है। तो उनसे जो है ना मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि यार नादिर भाई जो हैं वो तो नहीं मिल रहे हैं, चले बाजार आए हैं तो यहाँ कोई गाड़ी पसंद कर लेते हैं। तो जनाब उन्होंने 2011 की एक सुजुकी कल्टस जो है ना वहाँ पर जो है पसंद कर ली, और उसकी डील कर ली। डील उसकी हुई जनाब गाड़ी की 12,70,000 रुपये में, और पूरी गाड़ी जेन्युइन थी। उन्होंने डील करके उस बंदे को 30,000 रुपये बयाना कर दिया। अब उनका कहना है कि नादिर भाई 30,000 रुपये मैंने संडे मार्केट में बंदे को बयाना किया। तो मैंने ये सोचा कि भाई बयाना करके जो है फिर हम फाइनल जब पेमेंट करेंगे तो नादिर भाई को गाड़ी चेक करवा लेंगे। तो उन्होंने जनाब 30,000 रुपये बयाना दे के बंदे से जो है ना NIC के ऊपर रिसीविंग ले ली। और मुझे उन्होंने रात को, जब मेरा नंबर ओपन होता है, ऑन होता है 10 साढ़े 10 बजे, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि नादिर भाई मैं सारा दिन आपको ढूंढता रहा, मगर आप मुझे बाजार में कहीं नहीं मिले। तो भाई मैंने जो है ना एक गाड़ी परचेज कर ली है 2011 मॉडल, और 2011 की गाड़ी है, 1270 में मैंने उस गाड़ी की डील की है। तो मैंने कहा ठीक है सर, कह रहे हैं जी पूरी गाड़ी जेन्युइन है, बड़ी प्यारी गाड़ी थी, हमने डील कर ली नादिर भाई। बस फाइनल ये है कि कल करूंगा गाड़ी की पेमेंट, और आपने ना मुझे पेमेंट करवानी है, और 30,000 रुपये मैंने बयाना दे दिया है। तो मैं थोड़ा सा ना चौंक गया ऐसे। मैंने कहा 30,000 रुपये सर आपने बयाना क्यों दिया? तो उसने कहा नादिर भाई और लोग भी ऊपर खड़े थे, 3-4 लोग। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि गाड़ी हाथ से निकल जाए, तो मैंने इसलिए बयाना थोड़ा भारी कर दिया। वैसे तो मैं 10,000 रुपये देने लगा था, मगर फिर मैंने ज़्यादा पैसे दिए, और ऑनर भी कह रहा था कि सर आप 20-25,000 बयाना देंगे तो मैं गाड़ी रोकूंगा, नहीं तो अगर कोई और पार्टी आई बयाना ज़्यादा दिया तो मैं उसको गाड़ी दे दूंगा। तो मेरा बेटा भी मेरे साथ था, तो मैंने जो है वो गाड़ी ना परचेज कर ली, और 30,000 रुपये उसको
बयाना कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि भाई मैंने इरफान भाई से कहा, मैंने कहा इरफान भाई आपने 30,000 रुपये बयाना नहीं देना था। तो उन्होंने कहा नादर भाई क्यों? मैंने कहा भाई आपको पता नहीं आजकल बड़े स्कैम चल रहे हैं, लोग बयाना लेके गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नादर भाई बंदा ऐसा नहीं था, बंदा तो अच्छा लग रहा था और मैंने उनकी ना NIC की कॉपी भी ली है, उसके ऊपर रिसीविंग भी मैंने गाड़ी की जो है ना वो ले ली है 30,000 रुपये के साथ। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब हुआ कुछ ऐसा, हम भी अपने काम में लग गए। तो सुबह जब मेरी आज उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं नादर भाई मैं सुबह 10 बजे से बंदे से राब्ता कर रहा हूँ, बंदे का नंबर ऑफ आ रहा है। क्या आ रहा है जी? बंदे का नंबर ऑफ आ रहा है। अब जो है इरफान भाई उनको कॉल कर रहे हैं, नंबर बंद आ रहा है, व्हाट्सएप बंद आ रहा है। कह रहे हैं कि नादर भाई मैं इतना यकीन करे परेशान हूँ सुबह से कि बंदे का नंबर बंद आ रहा है और 30,000 रुपये मैंने बयाना दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे स्कैम काफ़ी हो चुके हैं। मैं अक्सर सब भाइयों से कहता हूं कि जब संडे मार्केट जाते हैं तो 5,000 से ऊपर बयाना ना दिया करें। अब आपने उसको 30,000 रुपये बयाना दे दिया। अल्लाह जानता है कि वो फ्रॉडी था या वो जान के आपके 30,000 रुपये जो है ले गया, या वो कोई मतलब कि गैंग था जो कि गाड़ी लेके आते हैं बाजार के अंदर अच्छी और उसके ऊपर जो है ना 2-3 लोगों से बयाना लिया 80,000 लाख रुपया बना के और गाड़ी जो है लेके निकल गए। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने आज से 1-1.5 मंथ पहले भी वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों ने देखी थी। मैंने बताया था कि बाजार में जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आप कोशिश किया करें कि बयाना जो है ना वो 5,000 से ऊपर ना दिया करें। 5,000 ले भी गया तो चलो खैर है, मसला नहीं है। तो जनाब मैंने भाई से कहा, मैंने कहा सर मुझे NIC दिखाएं। जनाब जब मैं मुलाकात हुई मैंने NIC उनका देखा तो NIC के ऊपर जो बंदे का एड्रेस आ रहा था वो जनाब पंजाब चीचा वतनी का एड्रेस आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर तो बंदा पंजाब का है? तो उन्होंने कहा नादर भाई अब पंजाब का है या कहीं का है, बस मैंने ये देखा कि भाई NIC उनका अपना है और ऊपर उन्होंने मुझे जो है रिसीविंग दे दी तो मैंने ले ली। तो मैंने कहा सर ये बंदा पंजाब का है, अब इसको कहाँ ढूंढेंगे आप? तो उसने कहा नादर भाई अब क्या होगा? मैंने कहा सर कुछ भी नहीं होगा, वो एक फ्रॉडी बंदा था, आपके साथ फ्रॉड कर गया, वो 30,000 रुपये आपके ले गया। तो दोस्तों बंदा इतना परेशान था यकीन करें। तो मैंने कहा कि सर देखें आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आप जो है मैं हर 2-3 महीने बाद ऐसा स्कैम होता है तो मैं उस पर वीडियो लाजमी बनाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा नादर भाई हालांकि पिछली बार मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि संडे कार बाजार में कुछ लोग ऐसे हैं, मगर मुझे वो बंदा लगा नहीं ऐसा कि कोई फ्रॉड करेगा या बंदा जो है फ्रॉडी है। तो मैंने कहा सर देखें अक्सर जो है लिखा थोड़ी होता बंदे के चेहरे पे कि ये बंदा फ्रॉड करेगा। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता, आपने 30,000 रुपये नहीं देने थे। तो खैर कहने लगा नादर भाई अब क्या होगा? मैंने कहा सर कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा कि नादर भाई इस पे आपने वीडियो बनानी है, एक बार फिर आपने वीडियो बनानी है और अपने लोगों को बताना है कि भाई ऐसा फ्रॉड भी होता है तो आप लोग इससे बचें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि भाई जब भी संडे मार्केट जाते हैं एक तो इस चीज़ का एहतियात किया करें, दूसरी बात यह है कि कोशिश किया करें अगर बाजार में बंदा आए तो उससे जो है ना फाइल भी वहीं चेक कर लिया करें। अब कुछ लोग होते हैं फाइल लेके नहीं आते, तो उनको ये कहा करें कि सर हम आपको ये 5,000 रुपये बयाना दे रहे हैं, अगर कल को आपकी फाइल में कोई मसला निकलता है तो आप हमारे 5,000 रुपये वापस करेंगे। तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 5,000 रुपये आप बयाना करते हैं ना, कल को कोई पन्ना मिस हो, कोई मसला निकल आए तो लोग कहते हैं जी सर बयाना तो वापस नहीं होगा, क्योंकि बयाना जो है वो तो आपकी हमारी डील थी, अब मसला निकल आया तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो भाई ऐसे भी अक्सर होता है। तो ये चीज़ें पहले आपने बाजार में सारी चीज़ें जो है पहले आपने डिस्कस कर लेनी है डील के दौरान, उसके बगैर आपने डील नहीं करनी है। बाकी मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा स्कैम हो, कोई ऐसा मसला हो तो मैं आप तमाम वैसे शेयर करूं और आप लोगों को बताता चलूं कि भाई एहतियात करें, बहुत एहतियात करें, ऐसे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत एहतियात करें आप लोग। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूं कि भाई ऐसे फ्रॉड अक्सर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब ऐसे फ्रॉड जो है ना सिर्फ बाजार में नहीं हो रहे, पार्क व्हील्स पे हो रहे हैं, OLX पे हो रहे हैं। आप ऐसी जो है ना वेबसाइट के ऊपर लोग अच्छी अच्छी गाड़ियां लगा के लोगों को जो है चूना लगा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, कोशिश करनी है आपने किसी को ऑनलाइन जो है ना बयाना नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग अपने OLX पे या इधर उधर फेसबुक पे या किसी चीज़ के ऊपर ना ऐड लगा देते हैं सस्ते गाड़ियों के। तो आप लोग क्या करते हैं कि सर मैं लेना चाहता हूँ गाड़ी और मैं आपको जो है ना ऑनलाइन बयाना कर रहा हूँ। तो भाई ऑनलाइन बयाना करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी 5,000 भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाजार में आप गाड़ी परचेज करते हैं तो वहाँ आप सिर्फ 5,000 भी बयाना कर सकते हैं, वरना आपने 5,000 भी बयाना ऑनलाइन किसी को नहीं ट्रांसफ़र करना, क्योंकि भाई फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। एहतियात करें, हक लाल के पैसे होते हैं आप तमाम भाइयों के। बंदा अपने बच्चों के लिए मेहनत से बहुत मुशक्क़त से पैसे जमा करता है कि अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ ली जाए। तो भाई के साथ जनाब 30,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। आप देखें ना फजूल में इसके 30,000 रुपये भाई के चले गए। तो कोशिश किया करेंगे भाई, एहतियात किया करें इन चीज़ों से आप।
तो जनाब गाड़ी जो है मैंने साइड पे लगा ली है और आप तमाम भाई को मैं बताता चलूं कि सबसे पहले मैं आप तमाम भाई से सिर्फ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करूंगा, आपने मेरी मुकम्मल बात सुन लेनी है। सबसे पहले मैं आप तमाम भाई को बताता चलूं संडे कार मार्केट के बारे में। अगर आप संडे कार मार्केट जाते हैं गाड़ी परचेज करने के लिए, नंबर 1 आपने अपने साथ बंदा ऐसा लेके जाना है जिसको गाड़ियों की नॉलेज हो, जिसको फाइल चेक करने की नॉलेज हो, जिसको पता हो कि भाई ये गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं है, इसको चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने नंबर 2 आपने खाली हाथ नहीं जाना, खुद नहीं जाना अकेले, आपने साथ बंदा लेके जाना है ताकि आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड वहां पर ना कर सके। बाजार की सूरत ये होती है कि बाजार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। दुनिया में अच्छे लोग हर जगह हैं, बुरे लोग भी हर जगह हैं, मगर बाजार के अंदर सूरत ये होती है कि वहां पर अगर आप गाड़ी लेने जाते हो तो बंदा आपसे ये कहता है कि सर मुझे नहीं पता, आप खुद चेक कर लें। जब आप बंदा ये बात कह देता है तो आपको डाउट होता है कि यार पता नहीं ये गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है, पता नहीं ये जेन्युइन है, एक्सीडेंट है या क्या मसला है। तो उस टाइम आप ना डाउट में आ जाते हैं। तो आपके साथ जब एक्सपर्ट बंदा होगा ना तो आपको गाड़ी लेने में मुश्किलात नहीं होगी, आसानी होगी। और जनाब दूसरी बात यह है कि अगर आप गाड़ी को ओलेक्स पे देख लेते हैं, पार्क व्हील्स पे देख लेते हैं, फेसबुक पे काफी ऐड लगे होते हैं, तो भाई आपने जल्दबाजी में सस्ती गाड़ी देख के बंदे को बयाना नहीं भेजना। सबसे पहली बात यह है, हमारे दोस्त हैं लाड़काना से हैं, तो कुछ दिन पहले एक गाड़ी लाहौर में खड़ी थी और उसकी जो पिक्चर्स थी वो ओलेक्स पे लगी हुई थी। आप यकीन करें कि उन्होंने मुझे कहा नादर भाई ये 2010 मॉडल है, 13 की रजिस्टर्ड है, 850 मीरा है, 13 लाख में दे रहा है। मैंने कहा भाई 10 की मीरा इस टाइम कम से कम 18 से 18 लाख रुपए की गाड़ी है, वो कैसे दे रहा है आपको? तो उसने कहा नादर भाई दे रहा है। मैंने कहा तस्वीरें हैं? कह रहा है हाँ जी। जब उन्होंने तस्वीरें मुझे शेयर की तो भाई वो मेरे दोस्त की अपनी गाड़ी थी। उन्होंने कई गाड़ी की तस्वीरें शेयर की थी तो किसी बंदे ने पकड़ के वो ओलेक्स पे लगा दी। तो भाई ऐसे फ्रॉड भी हैं। फिर उस भाई को जो है मैंने वो अपने दोस्त वाली गाड़ी की पिक्चर भेजी, मैंने कहा देखें जी सेम पिक्चर्स हैं। कह रहे नादर भाई ये क्या चक्कर है? तो मैंने कहा भाई लोग अच्छी गाड़ी को ओलेक्स पे लगाते हैं, अपना नंबर डालते हैं और सस्ता ऐड लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं जी, देख कोई ना कोई बंदा फंस जाएगा तो बंदे क्या करते हैं, देखते हैं सस्ती गाड़ी का ऐड लगा हुआ है, फौरन से कहता है सर ये मैं लेना चाहता हूँ। तो बंदा कहता है सर वो 1-2 पार्टियां लगी हुई है मेरे पास ऑलरेडी, तो आप कल जो है कॉल करके पता कर लीजिएगा। तो बंदा इस लालच में कहता है कि सर मैं आपको 10,000 पे बयाना भेज देता हूँ, 20,000 पे बयाना भेज देता हूँ, आप गाड़ी डन करते हैं। तो भाई ऐसे डन ना करवाया करें। ऐसे फ्रॉडी लोग होते हैं जो फ्रॉड करते हैं। तो कोशिश किया करें किसी को आपने ऑनलाइन पैसे नहीं भेजने, इजी पैसा, जैज कैश या बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं जब तक आप जाके गाड़ी खुद देख के, फाइल देख के तसल्ली नहीं कर लेते, बंदे का घर नहीं देख लेते। आपने किसी को ऐसे पैसे नहीं भेजने। ओलेक्स, पार्क व्हील्स, फेसबुक, इन पे अक्सर जो है ऐसे ऐड लगे होते हैं। अब तो संडे कार बाजार में भी तकरीबन 6-8 मंथ हो गए हैं, ये फ्रॉड बाजार में भी हो रहे हैं। तो बाजार में भी अगर आप जाते हैं तो आपने 5,000 से ऊपर बयाना नहीं देना और बंदे का एनआईसी ले लेना, नंबर 1-2 जो है उसके नंबर सारे ले लेने। आपने लोकेशन लाजमी उससे पूछनी कि आपकी लोकेशन क्या है, आप रहते कहां पर है। तो भाई देखे 5,000 जो बयाना होता है ना वो समझ में आता है, अब 30,000 पे समझ नहीं आता। अब भाई ने 30,000 पे, इरफान भाई ने दे दिए पैसे। अब वो इतने परेशान के नादर भाई मेरे हक लाल के यार 30,000 पे चले गए। तो मैंने उनसे कहा कि सर जब मैं बाजार में मौजूद था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपने डील खुद क्यों की? अगर की तो 5,000 पे बयाना देना चाहिए, आपने 30,000 पे बयाना क्यों दिया? तो उन्होंने कहा नादर भाई बंदा अच्छा लग रहा था तो भाई मैंने दे दिए पैसे और देखे नंबर बंद है। और मैंने कहा जी अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि कोई भी मसला हो, स्कैम हो, तो भाई मैं आप तमाम भाइयों के सामने लेके आऊं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि मेरी इन चीजों को, इन बातों को फॉलो किया करें। आप लोग क्या करते हैं जी, खैर सब बंदे एक जैसे नहीं होते, बयाना भेज दो बाद में नंबर ही बंद होता है। तो भाई ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप लोग दोस्तों ख्याल करें, क्योंकि बंदा अपने बच्चों के लिए हक लाल से मेहनत से पैसे कमाता है और कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी गाड़ी ले लूं, तो भाई आपको ऐसे बंदे टक्कर जाते हैं। तो खैर फिर इरफान साहब से मैंने कहा सर जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, मगर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको अच्छी गाड़ी कोई लेके देते हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो दोस्तों छोटी सी एक वीडियो थी, मैंने कहा आप तमाम बातें शेयर कर दूं। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो फिर जाते जाते इसको जो है लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अगर लाइक नहीं भी करेंगे इशू नहीं है, शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे भाई तक ये वीडियो जाए, उनको पता चल सके कि भाई आजकल स्कैम कैसे हो रहे हैं। और चैनल पे न्यू है लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।